कुछ न कुछ उपद्रव होते हैं, तो आज सोचने लगे कि यहां से हमें जाना चाहिए, सर्वहित के लिए कहीं और जाना चाहिए। तो तब इन्होंने कहा कि बोले कहां जाए? तो इधर एक गोप ने कहा कि प्रभु हे नंद बाबा, मैंने एक जगह देखी है जहां गोकुलवासी बड़े आनंद से रह सकते हैं। वहां गायों के चरने के लिए बहुत सुंदर सुंदर वन है, गायें अच्छे से चूंगेंगी और हमारे रहने के लिए भी बहुत सुंदर जगह है। बोले कहां? तब कहते हैं वनम वृंदावनम नामः अशक्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्या पुण्याद्रि तृणवीरुधम। हे नंद बाबा, एक सुंदर वन है, वनम वृंदावनम नामः, इसका नाम है वृंदावन। 4 वर्ष तक भगवान कहाँ रहे? गोकुल में, और इसके बाद वृंदावन जा रहे हैं। बोले वृंदावन कैसा है? बोले वहां सुंदर बड़े बड़े वन है, वृंदा नाम के। वृंदा कहते हैं तुलसी के लिए, जहां तुलसी फैली हुई है। और गोप गोपी गवाम सेव्य, जहां गोप और गोपियों के रहने के लिए सुंदर जगह है। गवाम सेव्य, गाय की सेवा करने के लिए सुंदर से जो है हरी भरी घास हर जगह है। तो वहां हम सबके लिए रहने के लिए सुयोग्य है, तो वहां चले। सभी की सहमति हुई और आज यहाँ से सब वृंदावन की ओर चल रहे हैं। यहाँ से सब वृंदावन गए। वृंदावन में महाराज बड़े आनंद से रहते हैं। और वहां भी अब जब वहां भी अनेकों राक्षस हैं, तो एक दिन महाराज जैसे ही वहां एक राक्षस आया, तम वत्सरूपिणम वीक्ष्य वत्सर्योऽथ गतं हरिः दर्शनं बलदेवाय शरैर्मुग्धा इव सदत्। वहां क्या हुआ कि अब जो है जब वृंदावन में चले गए तो भगवान कन्हैया ने कहा कि माँ, मैं भी जो है छोटे छोटे वत्सों को लेकर, छोटे छोटे गायों को लेकर आसपास में चुमाने लेकर जाऊंगा। तो वहां एक वत्सासुर नाम का दैत्य आया, जो कि गाय के रूप में आया, गाय के बछड़े के रूप में। भगवान ने उसे देख लिया और भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़े और उठाकर पटक दिया। इस तरह से उसका भी राम नाम सत्य किया। बोले वत्सासुर मर्दन भगवान की। इसके बाद भगवान ने वहां बकासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, अनेकों दैत्यों को मारते हुए भगवान वहां लीलाएं कर रहे हैं। अब महाराज एक दिन क्या हुआ, भगवान कह रहे हैं कि हे माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे जो है गायें चुराने के लिए अब मैं बड़ी बड़ी गायों को ले जाऊंगा और दूर दूर जाऊंगा। तो भगवान ने जब जिद करी तो सुंदर से ब्राह्मणों से दिन निकाला और गोपाष्टमी के दिन में भगवान ने पहले दिन गाय चुराई और भगवान गायों को लेकर जाते हैं दूर दूर वन में। बोले गौ मैया की, गौ मेरी माता, गौ वेद माता, गौ मेरी माता, गौ वेद माता, ब्रह्मा जी की बेटी तो भाग्य विधाता, ब्रह्मा जी की बेटी तो भाग्य विधाता, गौ मेरी माता, गौ वेद माता, ब्रह्मा जी की बेटी तो भाग्य विधाता, गौ मेरी माता तो माता, ब्रह्मा जी की बेटी तो भाग्य विधाता, ब्रह्मा जी की बेटी तो भाग्य विधाता।
गोद मामा गंगा जी को निवास, तेरा गोद मामा गंगा जी को निवास, तेरा चरणों मछन सभी तीर्थ मां, तेरा चरणों मछन सभी तीर्थ मां। गो मेरी माता गो वेद माता, ब्रह्मा मेरी माता गो वेद माता, गो मेरी माता गो वेद माता, ब्रह्मा जी की बेटी तो भाग्य विधाता, गो मेरी माता तो वेद माता, ब्रह्मा जी की बेटी तो भाग्य विधाता। राम कृष्ण अवतार हुई तेरा माना, राम कृष्ण अवतार हुई तेरा माना, राम कृष्ण अवतार हुई तेरा माना, राम कृष्ण अवतार हुई तेरा माना। बिना तेरी सेवा करी कोई नहीं पाਉਂਦਾ ज्ञान, बिना तेरी सेवा करी कोई नहीं पाਉਂਦਾ ज्ञान, बिना तेरी सेवा करी कोई नहीं पाਉਂਦਾ ज्ञान, बिना तेरा सेवा करी कोई नहीं पाਉਂਦਾ ज्ञान। तेरी कृपा सी होदा मैं तरणी पार, तेरी कृपा सी होदा मैं तरणी पार। गो मेरी माता गो वेद माता, ब्रह्मा जी की बेटी तो भाग्य विधाता, गो मेरी माता तो वेद माता, ब्रह्मा जी की बेटी तो भाग्य विधाता, गो मेरी माता गो वेद माता, ब्रह्मा जी की बेटी तो भाग्य विधाता, गो मेरी माता तो वेद माता, ब्रह्मा जी की बेटी तो भाग्य विधाता। जब तप पाठ बुझाते बिना नहीं होता, जब तप पूजा पाठ पे बिना नहीं होता, जब तप पूजा पाठ पे बिना नहीं होता, जब तप पूजा पाठ पे बिना नहीं होता। कोई भी संस्कार माता पे बिना नहीं होता, कोई भी संस्कार माता पे बिना नहीं होता, जब तप पूजा पाठ पे बिना नहीं होता, जब तप पूजा पाठ पे बिना नहीं होता। कोई भी संस्कार माता पे बिना नहीं होता, कोई भी संस्कार माता पे बिना नहीं होता। चौधरत नौम मिली काम धेनु मां, चौधरत नौम मिली काम धेनु मां। गो मेरी माता गो वेद माता, ब्रह्मा जी की बेटी तो भाग्य विधाता, गो मेरी माता तो वेद माता, ब्रह्मा जी की बेटी तो भाग्य विधाता, गो मेरी माता गो वेद माता, ब्रह्मा जी की बेटी तो भाग्य विधाता, गो मेरी माता तो वेद माता, ब्रह्मा जी की बेटी तो भाग्य विधाता, गो मेरी माता गो वेद माता, ब्रह्मा जी की बेटी तो भाग्य विधाता, गो मेरी माता तो वेद माता, ब्रह्मा जी की बेटी तो भाग्य विधाता, ब्रह्मा जी की बेटी तो भाग्य विधाता, ब्रह्मा जी की बेटी तो भाग्य विधाता, ब्रह्मा जी की बेटी तो भाग्य विधाता। बोल गौ मैया की जय हो। तो ऐसी गौ मैया जिसके लिए भगवान गोपाल बने, तो आज से भगवान का नाम पड़ा गोपाल। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो आज एक नया नामकरण भगवान का हुआ। तो भगवान बड़े दूर दूर वन में जाते हैं और
गायों को चुंगाने के लिए मधुर वीणा वादन करते हैं, बांसुरी वादन करते हैं। और वहां जाकर भगवान ने वत्सासुर, बकासुर, अघासुर इन सब का उद्धार किया। और एक दिन क्या, भगवान सुंदर सी वेणुनाद कर रहे हैं। बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे कक्षे वामे पाणो वस्त्रकणवं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृतो हासयन्नर्वभिस्वै स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुगवान के लिए। भगवान ऐसी वेणु बजा रहे हैं कि स्वर्ग में जो संगीत चलता है और यहाँ इंद्र के यहाँ जो नित्य संगीत चलता है वो भी भगवान के वेणु के सामने फेल है। अब वो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान जो है एक जगह का संगीत नहीं जानते हैं। अब कोई व्यक्ति होगा ना तो भाई इस धरती का संगीत जानता होगा, ये स्वर्ग का जानता। भगवान तो सर्वांतरयामी है, तो जो है सारे राग सारे स्वर भगवान को आते हैं। तो भगवान ने ऐसी वेणु बजाई कि सभी मोहित हो रहे हैं, देवता भी जो है धन्य हो रहे हैं। इंद्र लोक में जब इंद्र की अप्सराएं नृत्य कर रही हैं तो उनके पैर भी जो है डगमगाने लगे, क्योंकि जब इस वेणु का नाद पड़ा उनके कानों पर तो जिस स्वर में वो नृत्य कर रही थी वो स्वर तो मिल ही नहीं रहा। अब तो वेणु सुनाई दे रही है और जो मृदंग वहां बज रहा है वो कुछ और बज रहा है। तो ऐसी भगवान की ये दिव्य वेणु। फिर महाराज एक दिन भगवान ने गोपों से कहा कि देखो अब जो हम नाश्ता करेंगे ना, कलयुग बोलता कलेवा, तो बोले कल से सब ऐसा करना यही लेकर आना और वन में ही खाएंगे। सारे गोप अपने घर से कुछ न कुछ लेकर जाते हैं, सारे आपस में मिलकर एक दूसरे को बांट रहे हैं। ये कहते हैं प्रेम बांटना। जो भी जिसके पास है, कोई अच्छा खाना लाया है तो किसी के यहाँ थोड़ा कम होगा, किसी के यहाँ और कम होगा, तो ऐसे आपस में मिलकर उसे ग्रहण कर रहे हैं आपस में। और ये सब तो आजकल तो घर क्या बोलना, अब तो जब जाते हैं तो पिकनिक बोलते हैं महाराज। घर से खाना लेकर जाओ और तब कहीं जंगल में बैठे कर खाओ, अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, बोलते महाराज आज हम पिकनिक मनाया, और बहुत खुश होते हैं। हमारे पूर्वजों ने तो रोज ही पिकनिक मनाया है महाराज। ये सब सौभाग्य तो हमें भी मिला है, हम गांव में रहे हैं, पले बड़े हैं, तो ये सब हमने भी किया है। जब गांव जंगलों में जाते थे गाय भैंस को लेकर तो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर जाते थे और उस समय एक अलग ही उत्साह होता था। और यहाँ तक अलग हमारी माताओं ने तो किया भी होगा, घर से बर्तन लेकर जाते थे कुछ न कुछ घर से। पहले तो महाराज खाने की बड़ी कमी होती थी, सब हमारी माताओं को स्मरण होगा, क्योंकि आज तो व्यक्ति सबके पास खाने के लिए भरपूर है, लेकिन पहले भोजन भरपेट नहीं मिलता था और खास करके बहुओं को नहीं मिलता था, उन्हें भरपेट नहीं मिलता था। तो बहुएं घर से कुछ न कुछ लेकर जाती थी गांव घर से और तब बनाते थे। पहले छानी बोलते थे, छानी जानते थे। दो घर होते थे, एक घर वो जहां जो है सर्दियों में रहा जाता है और एक घर वो जहां बरसात में, क्योंकि बरसात में घास खूब होता है तो उस समय अपने जो भैंस गाय होते थे उन सबको लेकर वहां जंगल की जो झोपड़ी होती थी वहां जाया जाता था, क्योंकि वहां घास के लिए नजदीक होता था। तो छानियों में डेरी रखे हुए, तो वहां जब रहते थे तो माताएं क्या करती थी, आजकल यदि सर्दियों का समय है घर पर रह रहे हैं तो घास के लिए जाना था उधर और वहां की चाबी लेकर जाना था और यहाँ से थोड़ा बहुत कच्चा अन्न लेकर जाते थे। हम सुनते हैं ना अपनी नानी से, दादी से, माताओं से, ये सब सुनते हैं। तो तब क्या करते थे वो, वहां जो है बोले ऐसा करो 2 लोग यहाँ खाना बनाओ और हम तब तक घास काटेंगे, और 2 की ड्यूटी लगा दी। वो वहां जो भी मिला है उसको बना रहे हैं खाना, और रोज घास काट के जैसे रख दिया, उसके बाद उसके
उस भोजन को पाते थे और फिर घर आते थे। बड़े प्रसन्न होते थे कि आज भरपेट भोजन मिला है। हमारी माताओं ने वो कष्ट सहा है जब भरपेट भोजन न मिलकर और इतना काम किया है। आज तो महाराज सब कुछ व्यवस्थाएं हैं लेकिन फिर भी प्रसन्न नहीं है। आज तो क्या करें, तो कहते हैं जब हरि था तब मैं नहीं, अब हरि है मैं नाई। जब भूख थी तब भोजन नहीं, आज भोजन है भूख नहीं। अब खाया तो पचेगा भी कैसे महाराज? चलने के लिए तो 2 कदम नहीं, सामने गाड़ी पे बैठ के जाना है, जो भी कार्य निवृत्त करके आना है। अब सीढ़ियों की जगह महाराज लिफ्ट हो गई, तो पचेगा कैसे? शरीर हिलेगा डुलेगा नहीं तो जो खाना खाया है वो खाना पचेगा कैसे? और जब वो खाना पचेगा नहीं तो वो बीमारी पैदा करेगा, ये निश्चित है। क्योंकि उसको पचने के लिए कुछ न कुछ शारीरिक कार्य चाहिए, शारीरिक कार्य चाहिए, और कार्य कुछ शारीरिक रह नहीं गया। सब लोग मानसिक पीड़ित है महाराज, तो इसलिए वो पचता नहीं। तब जाकर आज ये सारे गोप इकट्ठे हो रखे हैं। एक मधुमंगल नाम का मित्र है भगवान का, इसके घर में महाराज दूध दही है, लेकिन वो क्या, वो सब वार्षिक कर में चला जाता है, उसे बेचकर और तब अपने घर की भोजन व्यवस्था चलती है। तो घर पर छाछ थी कई दिन पुरानी, वो छाछ लेकर आज मधुमंगल गया। भगवान से छुपाकर उस छाछ को पीना चाहता है कि कई कन्हैया ने मांगा और ये तो बासी छाछ है, भगवान को कैसे दूंगा? तो भगवान को लग गया कि ये मधुमंगल मेरे से छुपा रहा है। तुरंत भगवान ने क्या किया, झपट्टा मारा और वो छाछ, तो इतने में मधुमंगल तो सारी छाछ पी गया। लेकिन मधुमंगल के मुख से वो छाछ गिर रही थी। भगवान का प्रेम देखो, भगवान उस मधुमंगल का मुंह चाटने लगे, उस छाछ को चाटने लगे, उसका पान किया। मित्र वो है जो मित्र की गरीबी देखकर उसे छोड़े नहीं, उसे धिक्कारे नहीं, बल्कि उसको भी अपने गले लगाए। ये प्रभु जो एक एक लीलाएं कर रहे हैं, ये सब हमें ज्ञान देने के लिए कि कैसे रहना चाहिए। भगवान के पास 9 लाख गायियां हैं, घर में किसी चीज कमी। नंद बाबा वहां के राजा हैं, और राजा का बेटा क्या कर रहा है देखिए। आज यदि हम थोड़ा धनवान हो गए ना, तो हम जमीन पर देखना बंद कर देते हैं। हमारी गाड़ी का दरवाजा कोई दूसरा खोलता है महाराज। यदि आपने किसी नौकर को रखा है तो उसको भी इंसान समझे महाराज। वो नौकर, उसमें भी प्राण है, उसका भी अपने आप में एक सम्मान है। सम्मान सभी का है। ठीक है, वो आपकी सेवा में है, वो अपना धर्म निभाएगा, लेकिन आपका क्या धर्म है सेवक के लिए, वो आपको करना चाहिए। सम्मान, क्योंकि सभी इंसान है, सभी का आत्मसम्मान है, तो सभी के साथ इंसानियत निभानी चाहिए। आज भगवान बता रहे हैं। तो इस तरह से जैसे ही वो पिया तो तुरंत ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे हैं ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने जब देखा, मुझे ये कैसा भगवान है जो जूठन खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को संशय हुआ कि यह भगवान नहीं हो सकता। आज देखिए भगवान की लीला कितनी विचित्र है। गायियां थोड़ा दूर चले गए तो भगवान ब्रह्मा ने क्या किया, उन गायों का हरण कर लिया। अब जैसे ही गायियां दूर गई, ये सब भगवान श्री कृष्ण को तो सब पता चल रहा है हो क्या रहा है। भगवान श्री कृष्ण गए कि मैं गायों को खोजने जाता हूं। गोप भी जाने लगे। इतने में ब्रह्मा जी ने सारे गोपों का भी हरण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सारे गोपियों का रूप, सारे गौओं का रूप धारण किया, सारे गोप बने, और ऐसे ही जो है वृंदावन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एक रूप में भगवान कृष्ण जो है ब्रह्मलोक जाते हैं। वहां जाकर देखा
तो जो वहां द्वारपाल थे उनसे कहा कि देखो यहाँ आजकल बहुत बहरूपिया घूम रहे हैं। तो हम भी देखते हैं जब कहीं जाते हैं तो एक रूप पे कोई हनुमान बना है, कोई शनिवार के दिन शनि बनकर आ रहा है और आज पेट भरने के लिए क्या क्या स्थितियां करनी पड़ रही है। मतलब भगवान बनकर तुम भगवान के रूपों को ऐसे जो है कुछ और है करने के लिए, बहुत कुछ है, क्या यही करने रहे क्या करने के लिए? लेकिन किसको कौन समझाए, उसकी बुद्धि वहीं तक जाती है तो वही करता है। इसके बाद ब्रह्मा जी को कहा, उनके पहरेदारों से कहा कि आजकल बहुत बहरूपिया घूम रहे हैं, कोई आए तो उसे आने मत देना अंदर। और अपने आप जो है भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा बनकर अंदर बैठ गए ब्रह्म गति पर। ब्रह्मा जी इतने में उन गोप और गायों को लेकर आए, उनको एक जगह पर रखा और अपने आप अंदर आने लगे अपनी कुर्सी पर। तो क्या देखते हैं, वो जो पहरेदार है वो कह रहे हैं अरे बहरूपिया बाहर निकल यहां से। अब देखो नौकर ही मालिक के लिए कह रहा है कि बाहर निकल यहां से। अरे ब्रह्मा जी ने कहा कि खोपड़ी ठिकाने तक तो है, क्या कर रहे हो? बोले क्या मतलब? बोले हमें पता है महाराज कि आजकल बहुत ऐसे बहरूपिया घूम रहे हैं जो ये सेल सकल के चलते हैं। बोले आप निकलो, जहां से आए हो निकलो, यहां से रास्ता खाली करो। अब ब्रह्मा जी घबराए कि ये आज जो मेरे सेवक जो नित्य हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़े रहते थे, आज नजर मिलाकर कह रहे हैं कि निकलो। अब ये दृश्य देखा तो ब्रह्मा जी जो है उछल उछल कर अंदर देख रहे हैं कि अंदर देखूं तो ऐसा अचंबा हुआ क्या है। जैसे उछले तो एक झलक दिखी कि वहां तो साक्षात ब्रह्मा के रूप में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी समझ गए, इतने में गो भगवान कन्हैया वहां से अंतर्धान हो गए, वापस आए। ब्रह्मा जी समझ गए अब तो खैर नहीं है। अब इतने में महाराज 1 वर्ष बीत गया, क्योंकि ब्रह्मलोक का जो वहां का दिव्य वर्ष होता है, यहाँ का 1 वर्ष और ब्रह्मा का 1 दिन, ब्रह्मलोक का 1 दिन। तो वहां वो तो 1 दिन के लिए गए, लेकिन यहाँ कब तक 1 वर्ष बीत गया हमारी गणना के अनुसार। तब जाकर कन्हैया जैसे ही पहुंचे, इधर ब्रह्मा जी ने सारे ग्वालों को छोड़ा, सारे गौओं को छोड़ा, वो पुनः वापस गए। अब ब्रह्मा जी घबराए, कन्हैया के पास आते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं, हे कन्हैया, हे प्रभु आपकी लीला को कैसे समझूं, और स्तुति करते हैं। नैमित्यते भ्रमपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपे छल सन्मुखाय वन्यासृजे कवलवित्र विषाण वेणुः लक्ष्मः श्रीहे मृदुपदे पशुपांगजायः। और ऐसे भगवान की सुंदर स्तुति की परिक्रमा लगाई और वहीं से चले गए। भगवान ने डांटा, हे ब्रह्मा ये करना उचित नहीं है। फिर इधर सारे गोप आज यहाँ गोकुल, यहाँ वृंदावन में क्या लीला हुई कि भगवान को पता लग गया, तो भगवान ने क्या कहा कि भगवान ही आज सारी गौएं को रूप में है और सारे ग्वाल बालों के रूप में है। तो आज छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया, क्योंकि सारे जो है कृष्ण ही आज सारे ग्वाल बाल बने हुए हैं। तो आज सारी जो वहां की गोपियां हैं उन सब का विवाह भगवान श्री कृष्ण से ही हो गया, बचपन में ही विवाह कर दिया। आज फिर भगवान 1 वर्ष बाद वहां पहुंचे तो एक क्या अचंबा होता है कि एक जो ये मधुमंगल है ये कहता है मां आज जो है ना बलदाऊ ने क्या किया, एक गधा मारा। भगवान को और लीला करनी होती है ना, तो भगवान किसको कहते हैं? बोले हे मधुमंगल तुम जाकर आज यशोदा मैया और रोहिणी मैया से कहना। और जैसे ही ये बात कही तो इधर दाऊ को क्रोध आया। अब मारा तो 1 साल पहले थे, लेकिन अब कह रहे हैं। तो दाऊ इतने में चिढ़ गए,
बोले दाऊ ने पहली बार कोई काम किया मैया, और वो भी क्या किया कि गधा मारा, क्योंकि वो जो है गधे के भेष में आया था राक्षस, उसे जो है भगवान बलदाऊ ने मृत्यु के घाट उतारा। आज जो है भगवान ने सुना कि यमुना जी में एक कालिया रहता है, उसके जहर से यमुना जी जो है दूषित हो रही है, अनेकों जीव मर रहे हैं, तो भगवान को वहां कालिया का मर्दन करना है। और भगवान जो बलदाऊ है वो शेष के ही अवतार है, तो इसलिए वो आज चाहते हैं कि मेरे साथ बलदाऊ न हो साथ में, तो उन्होंने ये रणनीति अपनाई, दाऊ को चिढ़ाया। बोले भैया देख रहे हो, तुम कहते हो कि बलदाऊ इतना बलशाली है, देखो पहली बार कुछ काम किया वो भी जो है गधा मारा। तो बलदाऊ और चिढ़ गया। बलदाऊ ने कहा मैं इस कनवा के साथ नहीं जाऊंगा भैया। आज जो है अब अलग अलग जोड़ी हो गई। बोले कन्हैया यही चाहते थे। आज कन्हैया अकेले गए यमुना जी के किनारे, वहां जाकर आज उन ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे। इतने में खेल खेल में कन्हैया कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ते हैं यमुना जी में। अब लीलाएं तो एक से एक संतों ने एक बात कही है, एक से एक बात कही है। कोई कहता है वहां पर भगवान गेंद खेल रहे थे, गेंद जो है यमुना जी में गिरी और भगवान उस गेंद लाने के लिए यमुना जी में छलांग लगाते हैं। वहां जाकर जैसे ही गए तो वहां जो नाग पत्नियां हैं वो कहती हैं कि हे लाडले कन्हैया, तुम दिखने में बड़े प्यारे हो, मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। देखो हमारा स्वामी अभी सो रहा है, आप ऐसे करो वापस चले जाओ जहां से। बोले जगाओ अपने स्वामी को, मैं तो उन्हीं को जगाने के लिए आया हूं। और जैसे ये आपस में इस कालिया की पत्नियां और भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं, कालिया ने सुन ली। कालिया ने जैसे ही जगा, तुरंत कालिया ने अपने थन फैलाए और भगवान की तरफ झपटा। ऐसा जैसे ही झपटा तो भगवान इधर से उधर उछलते हैं, बाद में पकड़े गए। तो कालिया ने जो है कहते हैं ना, नाग फांस बड़ी तकड़ी होती है, उससे बचना संभव नहीं। भगवान ने कहा कि कालिया पकड़, मुझे अपनी फांस में बांध तो सही। और जैसे ही बांधा, भगवान ने अपना बल बढ़ाया तो धीरे धीरे उस नाग जैसे टूटने को हुआ, उसने अपने फंदे ढीले किए। आज कालिया को लग रहा है कि ऐसा बलवान कौन मिला मुझे, जितने भी प्रहार करते हैं सारे व्यर्थ व्यर्थ जाते हैं। कालिया फिर भी फन फैलाता है। अब कालिया अपने हजारों फनों से भगवान पर प्रहार करता है। भगवान एक फन से दूसरे फन पर, दूसरे से तीसरे, और इस तरह से सभी फनों पर चलते हुए ऐसे नृत्य कर रहे हैं। सारे फन जो है आज इस कालिया के लहू लुहान हो गए। इसका जो सारा अहंकार था, सारा क्रोध था, वो सब समाप्त हो गया। अब तो कालिया के लिए इसकी पत्नियां कहने लगी, स्वामी अभी भी शरणागति ले लो, यदि जीवित रहना चाहते हो तो शरणागति लो। फिर ये कालिया कहता है कि प्रभु मैं जाऊं तो जाऊं कहां? अच्छा प्रभु एक बात बताओ, हमारे अंदर ये जहर किसने भरा? भाई मैंने तो कहीं से तैयार किया नहीं, आप ही का दिया हुआ है। फिर भगवान ने कहा, हे कालिया, ये जहर इसलिए नहीं है कि दूसरे को क्षति पहुंचाओ। किसी बलवान के पास बल इसलिए नहीं दिया गया कि उस बल का प्रयोग किसी कमजोर पर करे, बल्कि उस बल का प्रयोग रक्षा के लिए करे। किसी धनवान के पास धन इसलिए दिया गया कि उस धन का सदुपयोग करे और सदोपार्जन करे। लेकिन वो अपना धन का बल यदि किसी गरीब पर दिखाना चाहिए और उसको छोटा दिखाए, तो भगवान ने वो धन इसलिए नहीं दिया। तो उसको समझा रहे हैं, कालिया ये जहर तेरे अंदर इसलिए है कि तू अपनी रक्षा कर सके, ताकि तुझे कोई मारे ना। तू तो बिना मतलब के इस पूरे जल को दूषित कर रहा है। तूने तेरे कारण यहाँ न जाने कितने जीव मारे गए। आज जब इस तरह से संवाद हुआ, कालिया का जो सारा क्रोध था वो समाप्त हुआ। बोले मैं कहाँ जाऊं? बोले तुम ऐसा करो कि यहां से निकलो और उत्तराखंड के जो है रमणीक द्वीप पर निवास करो। बोले नागराज भगवान की। और वहां जाकर
रमणीक द्वीप पर जो है निवास करना। फिर कहने लगा कालिया कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरा तो एक द्वेष है। किससे? गरुड़ से, क्योंकि ये गरुड़ के साथ छल करके इस नदी पे छुपा हुआ था। बोले अब तेरे शरीर पर, तेरे माथे पर मेरे पग चिन्ह है, गरुड़ तुझे स्पर्श नहीं करेगा बल्कि तेरी पूजा करेगा, तेरी आराधना करेगा। और इस तरह से इसने सुंदर स्तुति की। क्या कहता है? न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमं न पारमेष्ट्यं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। क्या कहता है? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम। मुझे जो है इस सारी, सार्वभौम कहते हैं सारी धरती के लिए, सारी धरती का यदि राजा भी बनाना हो तो मुझे वो भी नहीं चाहिए प्रभु। न पारमेष्ट्यम न रसाधिपत्यम, न मैं कोई अधिपति बनना चाहता हूँ, न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा, न मेरी कोई इच्छा ऐसी है कि मैं योग सिद्धि को प्राप्त करूं। वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना, मेरी तो इतनी इच्छा है कि मैं आपकी चरण धूलि को माथे से लगाऊं, जहां आपकी रज मिले उसको स्वीकार करूं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। और ऐसा जो है सुंदर स्तुति करके वहां से निकला और यहाँ उत्तराखंड में आकर रमणीक द्वीप में सेव नागराज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बोले सेव नागराज भगवान की। आइए थोड़ा सा गुनगुनाए। हे नागराजा, नागराजा, 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 हे नागराजा, नागराजा। नागराज लोग धरी पान, हे नग लोग धरी पान, नागराज लोग धरी पान, हे नग लोग धरी पान, नागराज लोग धरी पान, हे नग लोग धरी पान, नागराज लोग धरी पान, हे नग लोग धरी पान। नागराज उच्च सतरंज, नागराज तेरी घोड़ी लांग दौड़, नागराज उच्च सतरंज, नागराज तेरी घोड़ी लांग दौड़। हे नागराजा, नागराजा, 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 हे नागराजा, नागराजा। बोले नागराज भगवान की। और इस तरह से नागराज जो है यहाँ प्रसिद्ध हुए भगवान। और इसके बाद भगवान उस कालिया जब जाने लगा तो भगवान उसके फन पर आते हैं यमुना जी से बाहर। इतने में जो सारे गोप खेल रहे थे उन्होंने
ने जब कन्हैया को कूदते हुए देखा तो सारे घर गए, माँ यशोदा जी से कहा, सभी नंद बाबा से कहने लगे कि कन्हैया ने तो यमुना जी में छलांग लगा दी। ये बात जब सुनी तो सारे घबराए, वहां तो कालिया रहता है, न जाने कन्हैया के साथ क्या हुआ होगा। सारे आते हैं, देखते हैं, जब कन्हैया नाग के साथ युद्ध कर रहा है तो पानी जैसे खोल रहा हो इस तरह से उसमें बुलबुले उठ रहे हैं। ये सब दृश्य देखा तो यशोदा मैया तो बेहोश हो गई। कन्हैया निकलते हैं नाग के फन पर ऊपर, और जैसे ही देखा तो जगाया यशोदा मैया को, मैया देखो कन्हैया आ गया, और देखो तो नाग शांत होकर खड़ा है, कन्हैया उसके फन पर बैठे खड़े हैं। और ये दृश्य जब देखा तो यशोदा मैया क्या कह रही है, कन्हैया जल्दी आ इधर, अभी वो देख नहीं रहा तुझे। माँ कन्हैया कहता है, माँ इसको ये मेरा चेला बन गया, ये कुछ नहीं करेगा। इस तरह से वहां से नाग और नाग पत्नियां निकली। भगवान कृष्ण जैसे ही नाग से वापस उस नाग के फन से कूद लगाकर किनारे आए तो उन्होंने सबसे बलदाऊ को पकड़ा, बलराम को, और बलराम जी को गले लगाया। इसके पीछे भी कारण है। परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि व्याकुल तो माँ ज्यादा थी, फिर बलदाऊ को क्यों गले लगाया? सुखदेव महाराज कहते हैं ये इसलिए किया क्योंकि जब नाग ने फुंकार मरे तो कन्हैया पर बहुत सारा जहर लगा हुआ था, और यदि किसी और के गले लगते तो वो जहर उस पर लग जाता। ये साक्षात शेष के अवतार है और जहर को जहर ही मारता है, इसलिए बलदाऊ को गले लगाया और सारा जहर समाप्त हो गया। उसके बाद माँ यशोदा से मिले, नंद बाबा से मिले, और वहां पर बड़ा आनंदित सभी हुए। अब सायंकालीन वहीं रुक गए सब, क्योंकि विलंब हो गया, बोले आज यहीं पर आराम करेंगे। इतने में एक दैत्य आया और उसने वहां आग लगा दी। भगवान ने अग्नि का पान किया और फिर इसके बाद जो है भगवान ने अग्नि पान किया वहां से, और फिर प्रातः काल अपने घर को गए। फिर इसके बाद महाराज प्रलंबासुर नाम का एक दैत्य, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। एक दिन ग्वाल बालों के साथ वन में गए थे, वहां भी एक दैत्य आया, उसने वहां आग लगाई। भगवान ने पुनः दावक ने पान किया। और अब महाराज एक दिन भगवान ने, गोपियां कह रही हैं कि बोले प्रभु आप जो है सभी के मनोरथ पूर्ण करते हो, तो हमारा भी मनोरथ पूर्ण करो। क्या कह रहे हैं गोपी? अक्षवतां फलमिदं न परं विदामः, सख्या पशूननु विवेशयतोर्वयस्ये, वक्तं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं, बोले प्रभु आप सभी के मनोरथ पूर्ण करते हो, आज हमारा मनोरथ पूर्ण करो ना। तो गोपियां क्या कर रही हैं? इन्होंने क्या किया? हेमंत महीने में, हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, चेरो हर्विष्य गुंजाना, कात्यायन्यर्चना व्रतम। माँ भगवती कात्यायनी को मनाने के लिए इन्होंने एक व्रत लिया कि हमें जो है ये नंद का जो बेटा है ये हमें पति रूप में मिले। तो ये आज जब ये कह रहे हैं कि हमारा मनोरथ पूर्ण करो, तो भगवान ने कहा कि तुम इस कात्यायनी मैया को मनाओ, जिससे मनाने से तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। और ये जो है आज यमुना जी में स्नान कर रही हैं। भगवान ने इनके वस्त्रों को चुराया, क्योंकि ये निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। और हम संसारिक लोग सोचते हैं कि ये वाले वस्त्र चुराए। महाराज ये वस्त्र नहीं है, वो कोई और वस्त्र है। उसको समझने के लिए वो दिव्य दृष्टि चाहिए। सुखदेव जी भी कहते हैं कि मैं भी यदि कहना चाहूं, कौन सुखदेव कह रहे हैं? जो अवधूत भेष में रहते हैं,
जो जन्म लेते ही वन की ओर चले, जिन्हें माया छू नहीं सकती। वो सुखदेव भी कह रहे हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इस भागवत के जो 5 अध्याय हैं, रास अध्याय, इनका वर्णन मेरे बस में नहीं है। तो हम क्या, हम तो केवल जूठन बांट रहे हैं। ऋषियों ने जो बताया उस जूठन को हम कह रहे हैं, जूठन हुआ। हम तो बस सुनी बातें, पढ़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन साक्षात जो आत्मज्ञानी शुक्रदेव हैं वो प्रणाम करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो भागवत है इसके प्राण है ये पंचाध्यायी, 10वें स्कंद हृदय है इस भागवत भगवान का, और जो इसमें 5 अध्याय वो हमारे पंच प्राण हैं। किसके? भगवान के। जैसे हमारे अंदर 5 प्राण रहते हैं, ऐसे ये भागवत जी के 5 प्राण है, 5 रस अध्यायी। तो इनको जो है कहना सुखदेव कह रहे हैं, हम भी नहीं कह सकते। तो आज जो ये चीर चुराए, ये चीर कौन सा है? हमारे अंदर जो काम क्रोध रूपी ये सब वासनाएं हैं, इन वासनाओं को चुराया है। और जब तक ये वासनाएं रहेंगी तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इनसे निकलना पड़ेगा। ये काम क्रोध रूपी, ये मोह रूपी जो वासनाएं भरी हुई है, ये जब समाप्त होंगी तब जाकर हम कहीं भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज वही वासनाएं भगवान ने इनकी मिटाई और इन्हें एक मंत्र दिया, कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। तुम इस मंत्र का जप करो, पूरे महीने भर तक तुम जो है स्नान करना प्रातः कालीन में। और इस तरह से ये गोपियां नित्य यमुना जी में स्नान करती हैं और माँ भगवती को मनाती हैं। तो ये गोपियां यहाँ मनाती रहेंगी। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे और फिर देखते हैं मनाकर कैसे प्रसन्न होते हैं, ये सब कल देखने को मिलेगा। तो आइए आज हम भी थोड़ा सा माँ भगवती को मनाएं और भगवती से कहें, हे माँ हमारे भी जो है मनोरथों को पूर्ण करना। बोले जगजनी जगदम्बा मैया की, कात्यायनी मैया की। ओ मेरी माँ जी मेरा मन बैठी जा, ओ मेरी माँ जी हृदय विराजी जा। ओ मेरी माँ जी मेरा मन बैठी जा, ओ मेरी माँ जी हृदय विराजी जा। ओ मेरी माँ जी मेरा मन बैठी जा, ओ मेरी माँ जी हृदय विराजी जा। जीवन में उजालो भरी, जीवन में उजालो भरी आँख खोली जा। जीवन में उजालो भरी आँख खोली जा। ओ मेरी माँ जी मेरा मन बैठी जा, ओ मेरी माँ जी हृदय विराजी जा। ओ मेरी माँ जी मेरा मन बैठी जा, ओ मेरी माँ जी हृदय विराजी जा। जगत जंजाल मन ना भटकाओ, जगत जंजाल मन ना भटकाओ। निर्मल रो आत्मा कोई विकारे न आओ, निर्मल रो आत्मा कोई विकारे न आओ। जगत जंजाल मन ना भटकाओ, जगत जंजाल ना भटकाओ। निर्मल रो आत्मा कोई विकारे न आओ, निर्मल रो आत्मा कोई विकारे न आओ। कुसंग कुदगड़ासी दूर रहो, कुसंग कुदगड़ासी दूर रहो। भूल्या बिसरमा भी कभी अबाटे न जो, भूल्या बिसरमा भी कभी अबाटे न जो। ओ मेरी माँ जी मेरा मन बैठी जा,
ज्ञान ज्ञान सुमिरन में लग्यो रहो सबको ध्यान, सुमिरन में लग्यो रहो सबको ध्यान। बैर भावना रहो प्रीत जगो, बैर भावना रहो प्रीत जगो। अहंकार ते मिटाओ कुमति भगो, अहंकार ते मिटाओ कुमति भगो। क्रोध रूपी दानव मारी जा, क्रोध रूपी दानव मारी जा। ओ मेरी माजी विलंब में बैठ जा, ओ मेरी माजी हृदय विराज जा। ओ मेरी माजी विलंब में बैठ जा, ओ मेरी माजी हृदय विराज जा। जगत जंगाल मन ना भटकाओ, जगत जंगाल मन ना भटकाओ। निर्मल रो आत्म में विकार न आओ, निर्मल रो आत्म में विकार न आओ। कुसंग कुदगड़ा से दूर रहो, कुसंग कुदगड़ा से दूर रहो। भूलिया बिसरमा भी कभी अबाटे न जाओ, भूलिया बिसरमा भी कभी अबाटे न जाओ। मने माँ प्रीति जगो, ओ मेरी माजी विलंब में बैठ जा, ओ मेरी माजी हृदय विराज जा। ओ मेरी माजी विलंब में बैठ जा, ओ मेरी माजी हृदय विराज जा। ओ मेरी माजी विलंब में बैठ जा, ओ मेरी माजी हृदय विराज जा। ओ मेरी माजी विलंब में बैठ जा, ओ मेरी माजी हृदय विराज जा। बोल जगदनी जगदम्बा मैया की, यमुना महारानी की, राधा महारानी की, कृष्णचंद्र भगवान की, श्रोता महानुभावों की, आज के आनंद की। ओम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथाएं बदनाम लेती है। कल आप लोग समय से आए, कल ही का दिन है, थोड़ा बहुत चर्चाएं। कल भगवान के आगे भगवान का विवाह होगा, ये सब श्रवण करेंगे। और परसों फिर प्रातःकालीन में जो भी समय मिलेगा उसमें थोड़ा सा सत्संग और फिर एक कथा विराम। तो आइए सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर अपने गंतव्य को जाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।